फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में अपनी ढेर सारी राय, अपने सजेशन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करना। बिकॉज वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ अपना नज़रिया शेयर कर सकती हूँ, बट मैं इक्वली चाहती हूँ कि मैं आप सबका नज़रिया भी जानूँ कि आप लोग कैमरे के उस तरफ बैठे हुए मेरे जो टॉपिक जिसमें मैं डिस्कशन कर रही हूँ, जिसमें मैं रिएक्शन दे रही हूँ, आपकी उस पर क्या राय है। तो इसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। और सबसे पहले आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जस्ट अभी फ्रेश होके ही आई हूँ और होली का रंग इस बार इस कदर चढ़ा, मैं आपको क्या बताऊँ। पर्पल कलर ना वन ऑफ द फेवरेट कलर था मेरा, लेकिन इस होली के बाद ना शायद मैं बहुत सालों तक पर्पल कलर का नाम ही ना लूँ। बिकॉज इस बार पर्पल कलर मेरे में इस कदर लगाना कि उसे रगड़ते रगड़ते लिटरली अभी तक भी मेरा फेस जलन कर रहा है। मतलब हर्बल कलर के नाम पे भी ना आजकल मार्केट में कुछ भी बिक रहा है। मुझे तो हर्बल कलर में भी विश्वास नहीं रहा। सारे हर्बल कलर लेके आए गए थे, लेकिन उसके बाद भी वो कलर ऐसे चिपक गया और ऐसे चिपक गया कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अभी भी बहुत सारी जगह से मेरा पर्पल कलर निकला ही नहीं है। तो चलिए आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप सबकी होली कैसी रही। होली से याद आया कि मेरी एक सब्सक्राइबर आरती नाम से, आरती अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मैंने आपका कमेंट पढ़ा था। आप मुझे ये बोल रहे थे कि आपको मेरे कानों के टॉप्स का डिज़ाइन देखना है, और ये है डिज़ाइन मेरे कानों के टॉप्स का। मैं आपको एक बार क्लोज से भी दिखा देती हूँ, क्योंकि आपने कई बार कमेंट किया था डिज़ाइन देखने के लिए। तो ये देखिए आप, ये डिज़ाइन है इसका। थैंक यू सो मच कि आपको अच्छा लगा। आपके लिए मैंने डिज़ाइन भी दिखा दिया। तो चलिए दोस्तों, फिर इसी के साथ शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। तो मेरे पास ना एक कमेंट आया था। सबसे पहले आज मैं वो कमेंट पढ़ना चाहूँगी आपको, क्योंकि ऐसे कमेंट एक नहीं है, कई सारे आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने एक कमेंट चूज़ किया है और उस कमेंट पे आप लोग भी ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा, अपना रिएक्शन और अपना नज़रिया ज़रूर शेयर करना। यहाँ पर मैं ये कॉमेंट पढ़ देती हूँ। ये जो मैडम है, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी। इन मैडम का कहना ये है कि हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द रीज़न बिहाइंड इट, and don't you think that it was a threatening to the family and kind of blackmail? मेरी बात मानो, नहीं तो मैं चीज़ इंटरनेट पे डाल दूंगी। इस हिसाब से तो हर ब्लैकमेलर हमेशा सही होते हैं। वो भी तो यही करते हैं ना कि अगर मेरी बात नहीं मानी या मुझे पैसे दो, मेरी बात मानो, नहीं तो मैं तुम्हारी बातें इंटरनेट पर डाल दूंगी। एक्चुअली मैंने कल एक रिएक्शन वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी होगी तो जाके एक बार आप लोग चेक करना। तो उस रिएक्शन वीडियो पे इन मैम ने जो है वो कमेंट किया है। इनका बोलना ये है कि कामनी ने जो वीडियो बनाई थी, यानी कि उन्होंने जो बोला था कि मैंने 24 घंटे का टाइम दिया था कि मेरे से आके बात कर लो, अदरवाइज़ मेरी जो वीडियो है वो मैं पब्लिक कर दूंगी। तो इनका बोलने का नज़रिया या इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि अगर इसी तरीके से सब ब्लैकमेल करने लगे और इसी तरीके से फैमिली को ब्लैकमेल करने लगे, तो किसी और ब्लैकमेलर में और फैमिली के मेंबर में क्या डिफरेंस रह जाएगा कि अगर मेरी ये बात नहीं मानी गई तो मैं घर की कोई भी वीडियो पब्लिक कर दूंगी। ये इनका नज़रिया है। तो देखें, पहली बात तो ये है कि मैं कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं करती कि कोई भी फैमिली आके अपने घरेलू मुद्दे सोशल प्लेटफॉर्म पे लाए। मैं अपने एंड पे हर किसी को पहले यही सजेस्ट करती हूँ, पहली चोट पे मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके अपने घर के मुद्दे कैमरे से पीछे रखिए। जितना आप कैमरे से पीछे उन्हें सॉल्व कर सकते हो, उतना आप कैमरे पे आके उन्हें कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। इतिहास गवाह है कि जो जो कंट्रोवर्सी ऑन कैमरा आई है, उस कंट्रोवर्सी का कभी भी कोई भी निवारण नहीं निकला है। उस कंट्रोवर्सी का कभी भी कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकला है। 1% घर के अंदर ऑफ कैमरा प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकल सकते हैं, लेकिन जब कंट्रोवर्सी ऑन कैमरा आते तो उसके कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलते। दूसरी बात कि कामनी ने, क्या ये ब्लैकमेलिंग था, क्या ये वाकई में ब्लैकमेलिंग आप लोग समझते हैं? कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना कि अगर मेरी बात नहीं मानी, अगर मुझसे बात नहीं करी, तो मैंने एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो रखी है कि अगर 24 घंटे तक मेरे से बात नहीं करी तो मैं वीडियो जो है वो लाइव कर दूंगी। खैर, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि इस पर बात मैं या आप नहीं करेंगे, इस पर बात खुद कामनी ने कर दी है। इस सवाल का जवाब खुद कामनी ने दे दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बेसिकली मेरे कमेंट सेक्शन में आया था, लेकिन आई थिंक कामनी के कमेंट सेक्शन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन
क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन्हीं कमेंट सेक्शन में कामनी ने खुद अपनी ऑफिशियल आईडी से उस कमेंट का जवाब दिया है, वो भी मैं आप सबके लिए यहाँ पे लगा दूंगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि कामनी के भी खुद के कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जहाँ पे एक सब्सक्राइबर उनसे पूछते हैं, आपने अपनी सास को क्यों नहीं खुद जाके बोला वीडियो अपलोड करने से पहले। उनका बोलना यही है कि आपने खुद से क्यों नहीं बात कर ली, आपने एक शॉर्ट बना दिया कि शॉर्ट उन तक पहुंच जाए और आपका मैसेज पहुंच जाए, आपने खुद फिज़िकली जाके उनसे बात क्यों नहीं की। तो इसका जवाब कामनी ने खुद अपनी ऑफिशियल आईडी से दिया है, जिसमें उन्होंने ये बोला है, मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी ये कमेंट, कि हस्बैंड बोले थे उनसे बात किए थे। तो कामनी का कहना यहाँ पे है कि उनके हस्बैंड ने भी बात की थी, यानी कि सास से बात की थी या जाने जिससे भी बात की थी, बट हस्बैंड ने भी बात की थी। मतलब अब ये नहीं बोला जा सकता कि सिर्फ शॉर्ट के माध्यम से उन्होंने अपना मैसेज कन्वे किया था, क्योंकि पहले यही बोला जा रहा था कि 24 घंटे का कामनी ने टाइम दिया था, अपना मैसेज कन्वे किया था कि मेरा मैसेज मिल गया तो मेरे से बात करने की शुरुआत कर लो, कुछ बात करके आपसी सलाह मशवरे से चीज़ें सॉर्ट आउट कर देते हैं, बट रिस्पॉन्ड नहीं आया। लेकिन अब कामनी खुद कमेंट सेक्शन में बता रही है कि उन्होंने, उनके हस्बैंड ने सास से बात की थी। तो अगर बात की थी उसके बाद भी उन लोगों को जब कोई प्रॉब्लम था ही नहीं कामनी की वीडियो अपलोड करने से, अकॉर्डिंग टू द कामिनी। अब ये भी हम कामिनी की बोली हुई बात पे बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि आप और हम वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे उनकी ही बोली हुई बात मैं बता रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू द कामिनी इनका कहना है कि बात की गई थी। दैट मीन्स कि इनकी बात होने के बाद भी फैमिली को कोई भी बॉदर नहीं था, या इनके हस्बैंड ने जिससे भी बात की होगी, बेसिकली कमेंट्स के हिसाब से तो इनकी जो हस्बैंड है उन्होंने सास से बात की, लेकिन उनको बॉदर नहीं हुआ, उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, या उन्होंने मना नहीं किया, उन्हें कन्विंस नहीं किया, या बात नहीं की। दैट मीन्स वो लोग भी ओके थे, क्योंकि वो लोग ओके नहीं होते तो शायद कामनी को रोक लेते, मना लेते, या वहीं पे वीडियो नहीं आती। लेकिन शायद रोका ही नहीं गया और उसी का नतीजा है कि कामनी ने अपनी वीडियो पब्लिक कर दी। अब अगर कामनी ने वीडियो पब्लिक कर दी थी तो सामने वाले उस चीज़ के लिए ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर थे, क्योंकि अपने ऊपर उंगली उठती हुई तो देखो कोई भी नहीं देख सकता, हर कोई अपना जस्टिफिकेशन देने आता ही है। जब वीडियो आ ही गई थी तो वहाँ से भी अपना जस्टिफिकेशन लेके वो लोग भी आए। लेकिन अगर देखा जाए तो कंट्रोल या चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं की गई, की जा सकती थी लेकिन नहीं की गई। अब ये मैं कामनी के स्टेटमेंट के भरोसे ही बोल रही हूँ, घर के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका मुझे नहीं पता, इनकी बात के भरोसे ही मैं बोल रही हूँ कि इन्होंने यही बोला है कि इन्होंने पहले तो शॉर्ट के माध्यम से टाइम दिया था, उसके बाद इनके हस्बैंड ने बात भी की थी, फिर भी जो है वो बॉदर किसी को नहीं हुआ, इसीलिए ये वीडियोज़ जो है वो सामने आई, इसीलिए वो 1-1.5 घंटे की वीडियो जो है वो बना के सामने लाई गई। उसके अलावा एक कॉमेंट का रिप्लाई और दिया है कामनी ने। एक्चुअली काफ़ी सारे कमेंट्स के रिप्लाई करे हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जब कंट्रोवर्सी हो जाती है तो हर ऑडियंस के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और अब उन क्वेश्चन का जवाब देना भी क्रिएटर की इक्वली जिम्मेदारी होती है कि अगर मन में चाहे शिकवे हैं, चाहे शिकायत हैं, चाहे सपोर्ट है, चाहे कुछ भी है, हर किसी के दिमाग में देखिए प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो हर बंदा अपनी तरफ से क्वेश्चन कर ही रहा है और जितना हो पा रहा है कामनी उन क्वेश्चन के जवाब भी दे रही है। तो एक सब्सक्राइबर ने ये भी बोला है कि सॉरी टू से, बट सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लगा दोनों की वीडियो से कि भैया के जॉब छूटने का ऐसे पंचायत बिठा दिया जैसे कि वो इंसान ही नहीं है। किसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता, बट उनकी तारीफ़ करनी चाहिए जैसे उन्होंने सब कुछ संभाला, बट नहीं, जॉब नहीं था का हल्ला मचा दिया अपने ही परिवार ने। सैड फॉर हिम रियली बिकॉज ही इज़ अ वेरी नाइस मैन। तो ये जो सब्सक्राइबर है ये बेसिकली अजीत भैया की तारीफ़ करते हुए बोल रही हैं। इनको अजीत भैया के लिए बुरा लग रहा है कि दोनों ने ही इस बात का सम्मान नहीं किया, और उनकी जो ये प्राइवेट चीज़ थी, उनकी एक प्रिवेसी थी कि उनकी जॉब नहीं है या उनकी जॉब चली गई थी, ये चीज़ बता दी गई। इससे उनकी रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ा, मतलब उनके सब्सक्राइबर को ये चीज़ बुरी लगी। आप जानते हैं कि जब भी कोई
व्लॉगिंग चैनल होता है तो व्लॉग में आने वाले हर एक कैरेक्टर का कोई ना कोई पसंदीदा बंदा होता है और बाहर बैठी हुई ऑडियंस का भी कोई ना कोई परिवार में से एक पसंदीदा होता है जिनके साथ वो ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं। तो कुछ लोग अजीत भैया के साथ भी कनेक्ट फील करते होंगे, तो उन्हें उनके लिए बुरा लगा कि दोनों ने ही आके उन्होंने अपने हस्बैंड की जॉब का बताया और इन्होंने अपने भाई की जॉब का हल्ला मचा दिया कि उनकी जॉब नहीं है, उनकी जॉब नहीं है। और इससे उनकी भी जो है एक तरीके से इंसल्ट हुई सोशल मीडिया पे, जो नहीं होनी चाहिए थी। इस पे कामनी ने भी रिप्लाई किया है इन सब्सक्राइबर को, कोई नहीं, आप ये सोच लो कि हमारी लाइफ कितनी स्ट्रगल वाली रही है, तब भी हम हंसते मुस्कुराते हमेशा दिखते हैं। तो इससे पॉजिटिव वे में लो और स्ट्रॉन्ग बनना सीखो तो बुरा फील नहीं होगा। वेरी पॉजिटिव रिप्लाई कि येस, हर किसी की लाइफ में कभी कभी ऐसा फेज़ आता है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। हर किसी की लाइफ में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम आती है, लेकिन हर प्रॉब्लम में हंसते हुए मुस्कुराते हुए अगर आप उस प्रॉब्लम को फेस करते हो तो थोड़ा सा मुश्किलें कम हो जाती हैं। तो कामनी ने भी वही बोला है कि आप लोग इस चीज़ से स्ट्रॉन्ग बनना सीखो कि हम इतनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने कभी भी कैमरे पे ये चीज़ें नहीं आने दी और अपना स्ट्रगल कभी नहीं आने दिया सामने। मैं आप सबको एक बात और बताती हूँ कि देखिए कि वाकई में अप एंड डाउन्स हर किसी की ज़िंदगी में रहते हैं। नौकरी लगना, नौकरी छूटना, कम पैसों की नौकरी लगना, लेकिन इंसान का साथ, उसका सपोर्ट उस इंसान को बहुत मोटिवेट करता है। लाइफ पार्टनर का सपोर्ट तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के टाइम पे बहुत लोगों की जॉब गई थी, बहुत लोग जॉबलेस हुए थे, लेकिन अगर उस दौरान उनकी फैमिली वाले उनको इसी तरीके से ट्रीट करते या उनको नीचा दिखाते तो शायद वो उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ पाते। लेकिन फैमिली का फ़र्ज़ यही होता है, क्योंकि अप डाउन हर किसी की ज़िंदगी में लगे हैं। प्राइवेट नौकरी का कभी कोई भरोसा नहीं होता और एक नौकरी ना एक आदमी की शान होती है, उसका मान सम्मान, उसकी डिग्निटी होती है, क्योंकि अपनी उसी नौकरी के आधार पे वो किसी की बेटी को लेके आता है, अपने घर पे शादी करता है, अपनी घर गृहस्थी बनाता है। तो एक आदमी के लिए उसकी नौकरी जाना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली बात हो जाती है, एक बहुत अनदर लेवल का ट्रॉमा हो जाता है। और उस पर अगर घर वाले बार बार उसके ज़ख्म पे नमक छिड़कें या बार बार उसको वो चीज़ें याद दिलाएं तो वह इंसान ना और ज़्यादा टूटना शुरू हो जाता है। तो कभी भी किसी की दुखती रग पे हाथ नहीं डालना चाहिए, और ख़ासकर तब जब वो किसी के मान सम्मान से जुड़ी हुई हो। इस चीज़ का हर किसी को ख्याल रखना चाहिए, फैमिली को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब क्या, आजकल किसी भी नौकरी का कोई भरोसा नहीं है। XYZ किसी भी क्लाइमेट डिज़ास्टर या नेचुरल डिज़ास्टर, क्लाइमेट कंडीशन या किसी भी चीज़ की वजह से बहुत लोग बेरोज़गार होते हैं। बहुत लोगों की लाइफ में ये टाइम पीरियड, ये स्ट्रगल आता है। लेकिन अगर आप सामने वाले को यही जताते रहोगे तो उसका अपने ऊपर से वो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। और परिवार यही कहता है कि अगर सामने वाला आपके सामने टूटा है तो आपको उसको जोड़ने की कोशिश करनी है, ना कि आपको उसको और कमज़ोर बनाना है। तो ये सब चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं और इन सब चीज़ों से हमें भी ये सीखने को मिलता है कि कभी भी ऐसी कोई भी बात ना करिए, ना किसी को करने दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि सोशल मीडिया पे अपने घर के घरेलू झगड़े कभी भी लेके मत आइए। किसी भी कंडीशन में आप आपस में एक दूसरे से लड़िए, चिल्लाइए, झगड़िए, लेकिन सोशल मीडिया पे मत लेके आइए। क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर 4 लोग आपको सपोर्ट करेंगे ना, तो 4 लोग आपको इतनी कड़वी कड़वी बातें बोलेंगे कि आपको वो बातें बहुत बुरी लगेंगी। लेकिन जो 4 लोगों ने आपके लिए अच्छा बोला है ना, आपको वो नज़र नहीं आएगा। सोशल मीडिया चीज़ ही ऐसी होती है। तो जितना हो सके अपनी कंट्रोवर्सी को अपने घर के अंदर रखो, क्योंकि अगर ये सोशल मीडिया पे आई तो यहाँ की नेगेटिविटी आप लोगों के लिए बर्दाश्त करनी सच में बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इस पूरे रिएक्शन वीडियो से रिलेटेड जो भी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। जिसकी भी कमेंट मुझे अच्छा लगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे पढ़ने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।